हैं। इलॉन मस्क ने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी शिद्दत से ये चाह रहे हैं कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में ख़रीदा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी किया जाए, और बहुत जल्दी हम ये करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। ऐसे ज़ाहिरी बात है कि उसके इलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। जी, मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। मुल्क है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके जो है लीडर्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बहुत प्रमोट हो रहा है। ना सिर्फ टेस्ला बल्कि एप्पल स्टोर वहाँ पे है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और हमारी काफ़ी डाउन गई हुई हैं। अवैस क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाह रहे हैं कि हम अब टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचें बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करें, और जल्दी हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं और इसके लिए वो जा भी रहे हैं बाहर, एफ़र्ट है उनकी। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन बेशक हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके जो है लीडर्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बहुत प्रमोट हो रहा है। ना सिर्फ टेस्ला बल्कि एप्पल स्टोर वहाँ पे है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और हमारी काफ़ी डाउन गई हुई हैं। क्या वजह नज़र आती है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके इस यूएस ट्रिप का पर्पज़ आपको क्या लगता है? क्योंकि इन्वेस्टर तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, अपनी मैन पावर को सेल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाहर जा रहे हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन से, ठीक है, जबकि वो टेस्ला वहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकते थे। जब उनकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगी तो डेफिनेटली से जो प्राइस होगी वो कम होगी, और एक आम पर्सन जो है वो इजीली बाय कर सकता है उनकी कार, और इससे उनकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और उनकी इकनॉमिकल वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद। तो इलॉन मस्क ने खुल्लम खुल्ला बड़े ओपनली ये कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम थे। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फ़ैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो ज़ाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि उसके इलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। अब देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पे आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पे इन होने जा रही है, और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज़ हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर करिए। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। वो शुरू से जो हम न्यूज़ देख रहे हैं अभी तक, इसी साल के अंदर ये 8 माह, जबकि हमारी हुकूमत जब चेंज हुई है तो 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं,
काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली आदमी वापस आते हैं, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो शायद मैंने जो कुछ न्यूज़ है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा। मैंने वो जो टेस्ला का सीईओ है उनके साथ भी उनकी कोई मुलाकात थी, क्योंकि ये पहले ही 3-4 दिन पहले जो मैं न्यूज़ देख रहा था उस पर जो है ना हाइक रेट हुई थी जी। उन्होंने जो है एलन मार्क्स है ना उसका नाम, इलॉन मार्क्स को मिलने जाना उन्होंने, तो वो आज फाइनल उनकी जो है मुलाकात हो चुकी है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है उसमें ये कह रहे हैं वो कि आप हमारी सैम्पलिंग ना करें, अपनी टोटल मैन्युफैक्चर करें, जो कि उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू। वो कहते हैं जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त खबर सुनी और इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो, और जल्दी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आई एम शॉक कि एक से बड़ा एक इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है। चाइना को छोड़कर हर इन्वेस्टर इंडिया आ चुका है, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच गए और एक से बड़े एक इन्वेस्टर के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी कि वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं किसी पर्पस के तहत जाते हैं और कोई अहद करके जाते हैं और वो करके वापस आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोग तो सिर्फ कर्ज़ों के लिए गए हैं, कटोरा मांग के गए हैं, कभी सैलाब आ गया, कभी ज़ल्ज़ला आ गया। मतलब क्या इतना बड़ा फ़र्क कैसे? अब मुझे बताएं, तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया, आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर आज़म पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो आम के इशारे कर रहा है, तो बच्चा 2 साल का, उसे पता है, उसने तुझे इन्वाइट ही नहीं किया, तो तू क्या लेने गया वहाँ पे। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें 8 महीने के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म अभी इस टाइम बैठे हुए शहबाज, मुझे तो वो वज़ीर आज़म लगता ही नहीं। वो पता नहीं वो कहते हैं कि वो नहीं होता वो बांदा टाइप, उसी तरह मुझे लग रहा है। क्योंकि वो उसने मुल्क के अंदर, मैं अपना बताता हूँ ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम कोई हालात क्या चले, मैं आज भी अपने घर वालों को यही कह रहा था कि मैं ओवरसीज़ होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अब दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान। मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इतने बुरे हालात चल गए हुए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारे सियासतदान ऐसा क्यों नहीं सोचते, जैसा आपने कितनी खूबसूरत बात की कि जब उनके मुल्क के अंदर चीज़ बनेगी तो वो सस्ती बिकेगी, आवाम को मैसर भी होगी। डेफिनेटली इंडियंस जो हैं वो टेस्ला चलाएंगे, हम तो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे टेस्ला के। तो क्या वजह है हमारे सियासतदान ऐसा कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में? बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनके सिर्फ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनके सारे अपने पर्सनल जो हैं वो हैं कि हम इसके ऊपर केस करते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल कोई भी नहीं सोच रहा। तो इस टाइम यही है कि हर कोई अपना खुद ही सोच रहा है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है इलॉन मस्क ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा एग्रेसिवली ये चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए, और अनकरीब वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये काम बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा। आप देखिए कि इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, उन्होंने सिर्फ ना कि लोकल अपनी मैन्युफैक्चर की हैं गाड़ियाँ, बल्कि उन्होंने मर्सिडीज जैसी कंपनीज़ की भी वहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर की है, टोटल मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना एक नाम बनाया। अब देखिए टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है
पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है और बाकी 30% है तो वो एक दूसरा छोटी गाड़ियाँ हैं। और अगर स्विक की बात करें तो रिसेंटली 3 माह में पाकिस्तान ने एक गाड़ी भी सेल नहीं कर सका। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना पैसा नहीं है जनरेट करने के हवाले से, तो हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को तभी हम स्टेबल हो सकते हैं जब तक हम लोग खुद स्टेबिलिटी ना लाएं।